नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात होगी छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में धर्मांतरण और चंगाई सभा का मुद्दा बड़ा उठा है। अब इसके बाद मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि धर्मांतरण के खिलाफ जल्द ही सख्त कानून लाया जाएगा। विजय शर्मा ने कहा कि चंगाई सभा बंद होनी चाहिए क्योंकि ये लोगों को भ्रमित करने के लिए आयोजित की जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रस्तावित धार्मिक स्वतंत्रता कानून बनाने के लिए ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कुल 9 राज्यों के अधिनियम की स्टडी की है। खुद गृह मंत्री विजय शर्मा ने 52 मीटिंग से लेकर मसौदा तैयार कराया और अब नया कानून सामने आ सकता है, जिसके 5 पेज के ड्राफ्ट में जो 17 बिंदु शामिल किए गए हैं उनके लागू होने पर कई परिस्थितियों में धर्मांतरण अपराध बन जाएगा। अब आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों, खासकर बस्तर, जशपुर, रायगढ़ में बड़े पैमाने पर आदिवासियों को ईसाई धर्म में लिया जा रहा है। ये विवाद कई जगह गुटिया संघर्ष में तब्दील हो चुका है। आदिवासी और धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासियों के बीच कई बार संघर्ष भी देखने को मिलता रहा है। कानून व्यवस्था बिगड़ी तो है ही। अब इस कारण छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसे विवाद टालने और धर्मांतरण रोकने कानून बनाने की प्रक्रिया तो शुरू की है। अब इसको लेकर निशाना साधते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पूछा है कि 2 साल से कानून बन ही रहा है, फिर अभी तक बना क्यों नहीं। बैज का ये भी सवाल है कि ये सियासी मुद्दा भी है, तो बुनियादी प्रश्न ये भी कि क्या कानून बनने से धर्मांतरण रुक जाएगा। इसी पे चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। आने वाले सत्र में एक एक्ट आएगा जो कि मैं सोचता हूं कि अब तक के सारे राज्यों में उपलब्ध एक्ट से एक कदम आगे होगा, क्योंकि सभी का अनुभव उसमें समाहित है। उसके साथ ही साथ चंगाई सभाएं वगैरह जैसी जो चीजें हैं, ये तो हम स्वयं ही समझते हैं कि लोगों को भ्रमित करने जैसी चीजें हैं, तो इसको तो बंद होना ही चाहिए। उसमें कानूनी प्रावधान की आवश्यकता है जो आने वाले एक्ट में हो जाएगा। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री ये तो बताएं कानून कब ला रहे हैं। लगभग 2 साल पूरा होने जा रहा है, कानून लाएंगे, अभी तक ला नहीं पा रहे हैं और सिर्फ मीडिया के सामने मीटिंगों में सिर्फ प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए प्रदेश की जनता के सामने ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ आज डॉक्टर गंधर्व पांडे जुड़ रहे हैं बीजेपी से, विनय शुक्ल कांग्रेस से, मनीष वोरा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में। तो सीधे तौर पर यही सवाल है सबसे पहले गंधर्व जी, लगातार धर्मांतरण को लेकर राजनीतिक दलों में एक दूसरे पर छींटाकशी तो बहुत देखने को मिलती है, लेकिन वाजिब सवाल है कहीं ना कहीं दीपक बैज जी का कि क्या ये आपकी पार्टी का एजेंडा है या आपकी पार्टी की सरकार में आने के बाद ये बस एक प्रोपोगेंडा बनकर रह गया है। देखिए, सर्वप्रथम तो सभी को मेरा नमस्कार, आदरणीय विनय शुक्ला जी, मनीष वोरा जी और आपके सभी दर्शकों को। देखिए, बहुत ही संवेदनशील और गंभीर विषय है जिसको लेकर के जब से सरकार बनी है निश्चित तौर पे नया धर्म विधेयक कानून हम लाएंगे, उसके लिए हम मांग कर रहे हैं। क्योंकि अभी वर्तमान में 1968 का कानून लागू है, उसमें अधिकतम सजा 1 से 3 साल तक की, अधिकतम जुर्माना 10,000 रुपए तक का है और मास कन्वर्जन को उसमें किसी भी अलग दायरे में नहीं रखा गया है। पर वर्तमान में जो हम विधेयक ला रहे हैं उसमें इन सब चीजों पर गौर करते हुए वर्तमान स्थिति पे जो कानून होने चाहिए उसको लागू करने का विषय है। और जैसा कि आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने कहा कि इस बार शीतकालीन सत्र में निश्चित तौर पे इसका विधेयक पारित कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि आदरणीय दीपक बैज जी जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि ये मीडिया में प्रोपेगेंडा है, जनता को भ्रमित करने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो हम तो इस विषय को लेकर के गंभीर हैं। हम यहाँ के भोले भाले आदिवासी गरीब जनता, चंगाई सभा का वास्तव में अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि स्वास्थ्य के नाम पर या इस प्रकार से किसी लाभ पहुंचाने के नाम पर एक सभा का आयोजन करके उनका मतांतरण करना, उनका धर्मांतरण करना। तो हम इसके विरोध में जब कानून लाने की बात कर रहे हैं तो दीपक बैज जी को इसका स्वागत करना चाहिए। उनको एक उनका जो एजेंडा है कि दिल्ली में बैठे अपने आकाओं को कैसे खुश किया जाए, उसी का पार्ट है ये कि इस प्रकार की चीजों पर एक ऐसा शिगुफा छोड़ देना कि प्रदेश की जनता के बीच में ऐसा संदेश जाए कि सरकार इसको लेकर के गंभीर नहीं है। लगातार मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न मंचों से बयान दिया है और सभी मंत्री और विधायक गण भी इस चीज को लेकर के गंभीर है। लेकिन गंधर्व जी एक बात बताइए, ठीक है, आप तो कानून की बात कर रहे हैं ना कि कानून में जो प्रावधान है, भाई कानून के ये जो प्रावधान है वो तो कोर्ट में जाकर आते हैं।
अभी जो कानून अगर एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये जो मामला है वो क्रिमिनल मामला है, तो उसी 1968 के कानून के तहत आपकी पुलिस इन्हें गिरफ्तार तो कर ही सकती है, उन पर कार्रवाई तो कर सकती है। जो पुराना कानून है आप उसे ही इन्फोर्स नहीं करा पा रहे अपनी पुलिस के द्वारा, तो नया कानून लाने से क्या चमत्कार हो जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पे नया कानून आने से उसमें जो पुलिस की एक स्वतंत्रता है और जो सारी चीजें उनको कार्रवाई अपने तौर पर करनी होगी, उसको लेकर के जो उन पर एक बाध्यता पुराने कानून में रहती है कि कहीं ना कहीं से इसमें वाजिब एविडेंस और सारी चीजें साक्ष्य जब मिलते हैं उसके बाद होता है। अभी जिस प्रकार से मामले आते हैं उसमें ऐसा होता है कि जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे बजरंग दल के हों, चाहे विश्व हिंदू परिषद के हों, चाहे हिंदू महासभा के हों, ये सभी लोग मिलकर के कहीं पर भी इस प्रकार से सभा चलती है तो वहां विरोध प्रदर्शन करते हैं और इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। और जो लोग वहां सभा में मौजूद हैं, बाकी लोग हैं, वो इन सभी विषय को नकार देते कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। पर निश्चित तौर पे अब जो कानून आ रहा है उसमें ये चीज हम सर बात वही ना कि आरोपी से पूछोगे कि आपने क्राइम किया है कि नहीं, वो तो ना ही बोलेगा ना। आप गिरफ्तार, कवर्धा में घटना हुई, चर्च से लोगों को उठा के आप ले गए, उसके बाद पुलिस ने कितने लोगों पर एफआईआर की, कितने लोगों को गिरफ्तार किया, सजा का प्रावधान जो भी हो। मेरा तो सवाल सिंपल सा है कि पुलिस ने कितनी कार्रवाई की। और मेरा सीधा सवाल आपसे ये साहब कि 2 साल आपकी सरकार हुई, अगर ये इतना ही गंभीर मुद्दा है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो सर आप 2 साल का बता दीजिए कितने लोगों के खिलाफ शिकायत गई, कितने लोगों के खिलाफ आरोप तय हुए और कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। साहब आप यही बता दीजिए। सवाल मेरा वही है कि आप कानून नया ले आएंगे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या बीएचपी और बजरंग दल के भरोसे बैठी हुई आपकी सरकार, आपकी पुलिस कुछ नहीं करेगी? देखिए, इस पे मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो ये सारी चीजें होती हैं, जब यहाँ पर विभिन्न जगहों पर बिलासपुर में हुआ, दुर्ग में हुआ, धमतरी में हुआ, और जहां हम आदिवासी क्षेत्रों की बात करते हैं तो जशपुर से लेकर के कांकेर तक के, वहां पर आप जब इस क्षेत्र को देखेंगे, बस्तर जैसे जगह में भी ये सारी चीजें चल रही हैं, तो निश्चित तौर पे विभिन्न जगहों पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो थाना स्तर की कार्रवाई है, पुराने कानून में जिस प्रकार के नियम है उसके हिसाब से कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। और अभी जो वर्तमान में कानून ला रहे हैं उसमें यह भी ऐड किया गया है कि अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करता है और शासन को सूचना नहीं देता है तो उसको भी अपराधी की श्रेणी में माना जाएगा। अभी वर्तमान में ऐसी चीजें हैं कि गुप्त रूप से वो कर लेते हैं, ना नाम पता चलता है, ना कुछ पता चलता है, घर घर में वो लग जाती है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके नए कानून के हिसाब से, क्योंकि आप मानते हैं कि जो व्यक्ति जिसको धर्मांतरित किया जा रहा है उसे धर्म, लालच, प्रलोभन या साजिश के तहत धर्मांतरित किया जा रहा है, वो विक्टिम से क्रिमिनल बन जाएगा आपके नए कानून के मुताबिक। पर खैर मैं इस पर वापस आऊंगा, लेकिन विनय शुक्ल जी देखिए, बात तो ये भी है कि जब आपकी सरकार थी 1968 कानून तो आपके टाइम पे भी था, ऐसा क्यों है कि आपकी सरकार में इन मामलों को गंभीरता से नहीं लिया गया? और विजय शर्मा जी की बात से मैं इंतबाक रखता हूं कि उन्होंने जो बात कही वो गलत नहीं है कि व्यक्ति धर्मांतरित होता है और उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसी का समाज बन जाता है। और ऐसी कई घटनाएं आपके कार्यकाल में कांग्रेस के समय में देखने को मिली है जहां पर आपका प्रशासन पूरी तरह से निष्क्रिय रहा और एक पूरे के पूरे गांव में एक पूरे परिवार को प्रताड़ित किया गया, उनके शवों को जलाने तक नहीं दिया गया, उन्हें कोर्ट तक जाना पड़ा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अपने अपने धर्म को हर वर्ग के लोग को पालन करना चाहिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ में मैं आपको बता दूं, जो पंजीयन होता है, धर्मांतरण जो इन लोग प्रार्थना सभा करते हैं उसका एक पंजीयन करते हैं और पंजीयन कलेक्टर साहब को से मिलता है। इनको जो जिले के कलेक्टर होते हैं वो उनको आदेश देते हैं, उनको लेटर वगैरह दे के प्रार्थना करने की सभा स्थल में छूट देते हैं। चूंकि 2013-14 में जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी तो ये सबसे ज्यादा जोरों पे था धर्म परिवर्तन। जब सरकार 2018 से 24 तक हमारी सरकार आई तो सरकार में उतना ज्यादा धर्म परिवर्तन नहीं होता था। बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग ये प्रश्न उठाते थे कि कांग्रेस के शासन काल में धर्म परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन उस समय धर्म परिवर्तन नहीं होते थे। ये सब पहले से हुआ है। जो पंजीयन इनके पास है, इन्हीं लोग ने ही छूट दिया है, इन्हीं लोग ने ही पंजीयन करा के रजिस्टर्ड कराया है। और आज ये बोल रहे हैं कि हम 2 साल हो चुका है इनकी सरकार आए और ये बोल रहे हैं कि हम नया कानून लाएंगे। इन्हीं ने चाबना सिखाया है और इन्हीं ने उसको दवाई देना भी सिखाया है। मैं ये भारतीय जनता पार्टी के जो बातें हैं
और जो वो बोलते हैं करनी और कथनी में बहुत अंतर है। ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर वर्ग के लोग अपने अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, उसको बिल्कुल जीने देना चाहिए। हमको इसमें लाग लपेट करके उसको बड़ी बातें बनाकर ये सब चीज नहीं बोलना चाहिए। तो विनय जी, जो कानून उत्तर प्रदेश, क्योंकि इस वक्त 2 ऐसे राज्य जहां पर सबसे ज्यादा सख्त कानून है धर्म परिवर्तन को लेकर, अवैध धर्म परिवर्तन को लेकर, वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। तो क्या कांग्रेस उन कानूनों को लेकर सहमत है जो प्रावधान उनमें किए गए? देखिए, हम सही चीजों का भी समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो राज्य है वो सभी वर्ग के लिए बराबर समानता रखे। हमारा जो लड़ाई है कि आप कानून ला रहे हो उसको मत लाओ, ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोगों को भ्रमित ना करें। जबरदस्ती लोगों को आप बहला के फुसला के गलत बातें करना, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। आप इस कानून को लाओ, हम स्वागत करते हैं, लेकिन केवल बातों से नहीं। 2 साल हो गए हैं, अभी तक किए नहीं। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार 18 साल से थी, वो नहीं कर पाए। अब आप उसी बात को बोलेंगे, ये गलत बात है। हमको तो सीखना चाहिए। कानून ला रहे हैं, हम स्वागत करते हैं उस कानून का, लेकिन दिखावा नहीं। लेकिन विनय जी, आप ही के इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल तमिलनाडु से डीएमके एमके स्टालिन की सरकार में जब एक याचिका पहुंची थी कोर्ट में, तब उनके सरकार के वकील ने सीधे तौर पर कहा था कि इस तरह के कोई कन्विक्शन रेट्स है नहीं, जो व्यक्ति इस तरह की साजिशन जो है तरीके से धर्मांतरित होता नहीं है, और तमाम जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो बिल्कुल तथ्यहीन है। ये आप ही के सहयोगी दल के जो सरकार की दलीलें हैं वो इस कानून को लेकर है, और खारिज कर दी थी इस मांग को कि धर्मांतरण कानून की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए अभिषेक जी, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं, ये जो सभा होती है, धर्मांतरण की जो सभा कहाँ से चालू होती है? हम गांव में बैठते हैं, गांव के लोग गरीब रहते हैं, सीधे साधे रहते हैं। उनका जो हमारी सबसे बड़ी चीजें हैं, जिसको अगर ठान ले कि धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि जो गरीब लोग होते हैं उनको दुख दर्द होता है, उनको शारीरिक तकलीफ होती है, तो उनको क्या होता है कि अंधविश्वास भी बहुत ज्यादा हमारे ग्रामीण अंचल में फैला हुआ है। और वो अंधविश्वास को दूर करने के लिए इन लोग जो क्रिश्चियन लोग हैं वो छोटे छोटे गांव में पैसा देके धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, और उनके इलाज पाने के लिए वो प्रार्थना सभा रखते हैं। ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। हमको सबसे पहले सरकार को ये होना चाहिए कि सरकार अगर गांव में भी अच्छे से स्वास्थ्य केंद्र खोल दे, लोगों को जागरूक करे, अगर तुमको कुछ तकलीफ है तो फ्री में सेवा देने लगे, तो ये सब अगर सरकार करनी चाहेगी तो धर्म परिवर्तन छत्तीसगढ़ में टोटल बंद हो जाएगा, कानून की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन हम लोग बेसिक चीज को ध्यान नहीं देते और राजनीतिक बात करते रहते हैं। ये राजनीतिक बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर वास्तविकता में हमको धर्म परिवर्तन रोकना है तो हमको जागरूक होना पड़ेगा। अब विनय जी, राजनीतिक बात तो खैर इस मुद्दे पर दोनों तरफ से ही हो रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। मनीष वोरा जी, में इन तमाम चीजों पे आप बहुत बार बात कर चुके होंगे, कौन के कार्यकाल में कितना धर्म परिवर्तन हुआ, मैं उस पर नहीं आना चाहूंगा। मैं सीधे इस मुद्दे पर आऊंगा कि जो बातें हो रही हैं कि नए प्रावधान किए जाएंगे, ज्यादातर मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो प्रावधान किए गए कानून से वही शायद इंप्लीमेंट किए जाएंगे। और उन कानून के जब बिंदुओं को मैं पढ़ता हूं तो मुझे थोड़ा हैरानी होती है, क्योंकि आपको 60 दिन पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा, कलेक्टर को इन्फॉर्म करना होगा, फिर पुलिस जाएगी, जांच करेगी और ये कंफर्म करेगी कि ये जो धर्म परिवर्तन हो रहा है वो लेजिटिमेट है, बिना लालच और लोभ के किया गया है। मैं वही सोचता हूं कभी कभी कि आपको वक्फ की जमीन को लेकर जांच करानी है तो कलेक्टर साहब, आपको धर्मांतरित व्यक्ति को लेकर काम कराना हो तो कलेक्टर साहब। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में कलेक्टर को सुपरमैन समझा जाता है। ये एक व्यक्ति कितने काम कर लेगा, मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर छत्तीसगढ़ में इतने बड़े स्तर पर धर्मांतरण हो रहा है, एक कलेक्टर कहां तक संभाल लेगा चीजों को? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि धर्म परिवर्तन को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं वो कांग्रेस के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े आक्रमण ढंग से उठाया था, और सरकार बनने के बाद इस बात को लगातार वो कह रहे हैं कि हम कड़ा कानून लेकर के आएंगे। धर्म परिवर्तन को लेकर के 3 चीजें महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आप जो वर्तमान कानून है, उन कानूनों की वजह से क्या कमियां जो है आ रही है उनको दूर करना। दूसरी चीज जो है वो जन जागरूकता लाना, और दूसरी बात सरकार की तरफ से प्रयास करके उनके जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, जैसा कि मैं सुन भी रहा था, अभी बता रहे थे कि लालच देकर के स्वास्थ्य को लेकर के, इसका तमाम चीजों को लेकर के ग्रामीण अंचलों में जो इस प्रकार की चीजें होती है उनको दूर करने के लिए सरकार की तरफ से योजनाएं लाना और उन योजनाओं को उन व्यक्तियों तक पहुंचाना, उसका लाभ उनको दिलाना।
ये तीन तरफ से प्रयास करने की आवश्यकता है। अब सवाल ये कि धर्म परिवर्तन को लेकर के जो आप कह रहे थे कि कलेक्टर क्या क्या कर लेंगे, तो देखिए निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो कलेक्टर होते हैं, जिसको जिला दंडाधिकारी भी कहा जाता है, उनके पास असीमित पावर होते हैं। वो चाहे तो अभी भी इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं उनको लेकर के कड़ाई बरत सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। हर बार हम कानून की बात करते हैं, देखिए कानून तो बन जाएगा, लेकिन कानून बनने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाने की जो जिम्मेदारी है वो इन्हीं अधिकारियों पर रहती है, और इन्हीं अधिकारियों को उस कानून को इम्प्लीमेंट कराना है। वो कितना कराते हैं कितना नहीं कराते हैं ये हम सबको पता है। देखिए यदि हम यदि बात कर ले सिंपल सी की जो है ध्वनि प्रदूषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के क्या गाइडलाइन है, उसका कितना पालन हो रहा है ये हम सब देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो लोग बैठे हुए जो जिम्मेदार लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, निश्चित रूप से जिम्मेदारी उनकी ही बनती है। एक व्यक्ति को यदि आप बोले थे कि एक व्यक्ति या एक अधिकारी जो है क्या क्या कर लेगा, तो देखिए जब जिम्मेदारी उनकी है तो वो केवल अकेले नहीं होते, उनके साथ पूरा प्रशासन होता है। प्रशासन के स्तर पर सारी चीजें इम्प्लीमेंट होती है। एसपी भी उनके साथ रहते हैं, पुलिस फोर्स रहती है, प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, डिप्टी रहते हैं, मतलब तमाम चीजें की उनके पास एक बड़ी फोर्स होती है जिसके माध्यम से वो इस काम को करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति नहीं होता है, पूरा एक प्रशासन काम करता है, और प्रशासन को जब काम करना है तो उनको काम ईमानदारी से करना होगा। और धर्मांतरण को लेकर के जो बात लगातार आ रही है, ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होता है। देखिए ग्रामीण अंचलों में इस प्रकार के आयोजन बड़ी संख्या में होते हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से कि शहरी क्षेत्र में भी इस प्रकार के आयोजन बड़े स्तर पर हो रहे हैं। और कई जगह राजधानी रायपुर की हम बात करें तो यहाँ पर मैंने अभी देखा है भाजपा की सरकार बनने के बाद भी कई सारी जगह ऐसी थी जहां पर इस प्रकार के आयोजन हो रहे थे। उनको लेकर के बाद में वहां पर जाकर के जब प्रदर्शन किया गया या उनको बोला गया तो उस कार्यक्रम को लेकर के फिर एक्शन जो है प्रशासन ने लिया। तो मुझे लगता है यहाँ पे प्रशासन का जो काम है उसको अपने इंटेलिजेंस को भी इतना मजबूत रखना चाहिए कि इस प्रकार के जो आयोजन हो रहे हैं, जिसमें ये भी कहा गया है कि इसको आयोजन करने के लिए कलेक्टर से अनुमति ली जाती है बकायदा। तो जब अनुमति दी जा रही है उस समय इस बात की पड़ताल की जाए कि वो अनुमति कैसे दी जाएगी, वहां पर क्या होगा, कितने लोग इकट्ठा होंगे, क्या उसका रूपरेखा होगी, किन किन लोगों को वहां पर आमंत्रित किया गया है, ये सारी चीजों की जांच करने के बाद ही अनुमति दी जाए। मनीष जी वही तो बात है ना कि इन्फोर्समेंट में एपिक फेलियर साबित हो रहा है प्रशासन। विजय शर्मा जी की मैं एक बात पे आना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा था कि व्यक्ति जब अंदर से कन्वर्ट होता है तो खुद उसका ही अपना समाज उसके खिलाफ हो जाता है। तो मेरा ये सवाल है कि अगर उसी समाज में आने वाला व्यक्ति अगर वैध रूप से अपना धर्म परिवर्तन करता है और उसके बाद वो समाज उसके खिलाफ हो जाए, तब आप क्या करोगे? तब भी आपका यही बहाना रहेगा? देखिए वैध रूप से कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है तो वैध और अवैध का निर्णय कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि वो धर्म परिवर्तन जो है। पर मनीष जी समाज तो उसे उसी चश्मे से देखेगा ना कि इसने हमारे धर्म को छोड़ के कोई और धर्म चुन लिया। तो मैं वहां पूछ रहा हूं आपसे कि ये प्रशासन और ये पुलिस वहां पे कैसे काम करेगी? मेरा बुनियादी सवाल यह है कि ये एक बहुत बड़ी सोशल समस्या है, इसे क्रिमिनलाइज करने से आप इसका सॉल्यूशन नहीं खोज पाओगे। मैंने पहले ही कहा इस बात की अभिषेक की कि देखिए ये एक उस पर होने वाला समाधान नहीं है। इसको लेकर के हमें तीन तरफा प्रयास करना होगा, प्रशासनिक स्तर पर भी करना होगा, सामाजिक जागरूकता भी लानी होगी, और सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाना होगा, ताकि उनके साथ ये स्थितियां न बने कि वो किसी प्रलोभन में आए और प्रलोभन में आकर के अपना धर्म परिवर्तन करे। कोई व्यक्ति शिक्षा से भी धर्म परिवर्तन कर रहा है तो उसमें आकर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो भारत का संविधान जो उसको इस बात की अनुमति देता है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। किस धर्म में है, किस धर्म में जाना चाहता है, वो उसकी स्वतंत्रता की बात है, तो उस पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति शिक्षा में धर्म, लेकिन प्रलोभन देकर के जहां पर हो रहा है वहां पर उसको दूर करने के लिए इस प्रकार के प्रयास की आवश्यकता है। उसमें तीनों दिशा में काम करना होगा। हमको जन जागरूकता भी लानी पड़ेगी, हमको प्रशासनिक स्तर पर भी कसावट लानी पड़ेगी, और हमको सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को देखिए बजरंग दल या हिंदू परिषद या अन्य जो दल है जो इन चीजों को लेकर के लगातार प्रदर्शन करते हैं, तो मुझे लगता है कि इनके जो मुखिया हैं उनको इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि वो जाकर के जो सरकार की योजनाएं हैं उन लोगों के लिए उन योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाए, ताकि ये स्थिति निर्मित न हो। ये लोग देखिए मैं आयोजन कर रहा हूँ, कोई भी उस आयोजन में आना नहीं आना वो व्यक्ति का स्वयं का डिसीजन होता है। अब मैं जबरदस्ती तो किसी को ला नहीं सकता हूँ। तो जब लोग आते हैं तो आने के बाद उनके साथ में जब करते हैं तो आप ऐसी स्थितियां पैदा करें कि इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं वहां पर लोग पहुंचे ही ना, और उसके पहले ही उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाए। तो ये स्थितियां निर्मित नहीं होगी। जब लोग आएंगे ही नहीं तो इस प्रकार के आयोजन ही नहीं होंगे। तो इस बात को ध्यान देना होगा, इस प्रकार से प्रयास करना होगा, समन्वित प्रयास की आवश्यकता है,
जिससे इस चीज को दूर किया जा सकता है। ये तो खैर एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन गंधर जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूँ, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा था कि एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। तो मेरा वही सवाल है आपसे कि हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में जस्टिस पहले आता है, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। उसके बाद आती है लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड एक्सप्रेशन, और उसके बाद आती है फ्रेटर्निटी। और इसका एक मतलब है कि जब तक आप इस देश के एक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इंसाफ नहीं दे सकते, आप उसे ना इक्वलिटी दे पाएंगे, ना उसे आप लिबर्टी दे पाएंगे। तो वहीं पे सबसे बड़ी हार हो जाती है। क्यों ऐसा है कि धर्मांतरण सिर्फ गरीबों में हो रहा है? क्यों ऐसा है कि धर्मांतरण सबसे ज्यादा उत्तरी भारत के देशों में हो रहा है? अगर दक्षिण में देखें तो सिर्फ कर्नाटक एक एक्सेप्शन है, जहां पे कानून आया था, बाद में उसे भी रिपील कर दिया गया। तो मेरा वही सवाल है कि हम 3 लेवल पे एपिक फेलियर है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस में। उसके बाद आता है एक्सप्रेशन। तो वहां पर पहुंचने से पहले आप उन्हें इंसाफ तो दिलाइए। वो खुद ही किसी धर्म में क्यों जाएंगे? वो फेल तो वहां हो रहा है ना गंधर्व जी। देखिए, निश्चित तौर पे जिन विषयों को आपने कहा, जो हमारे संविधान में हमारे मौलिक अधिकार और सारी चीजें हैं, उसको लेकर के निश्चित तौर पे इसमें सामाजिक समानता, व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता, उसकी सामाजिक स्वीकार्यता, उसकी आर्थिक स्थिति से लेकर सारी चीजें, जो बुनियादी सुविधा है, बेसिक नीड्स हैं, वो सारी चीजें होनी चाहिए। पर जिस प्रकार से देखा गया, जैसे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, तो हमारा राज्य एक लंबे समय से नक्सल प्रभावित राज्य था। आज भी कुछ ऐसी जगह है जहां पर हम अब पहुंच रहे हैं, कई गांव ऐसे हैं जहां हम अब पहुंच रहे हैं। उसके पहले से 1964 में आप कल्पना कीजिए, एशिया का 2nd लार्जेस्ट चर्च छत्तीसगढ़ के जशपुर में बन जाता है। उसके बाद ये सारी चीजें एक पूरे रिकॉर्ड के तहत रायगढ़ से चालू होकर के छत्तीसगढ़ में अपनी धीरे धीरे जड़ें मजबूत करने का काम करती हैं। और इसमें आपने जो विषय उठाया कि अगर कोई व्यक्ति सही में चाहता है कि धर्मांतरित होना है और फिर उसे सामाजिक स्वीकार्यता जहां तक मिलती है मेरी या जानकारी है, एशिया का सबसे बड़ा मस्जिद भी हमारे ही देश भारत में है। और मंदिर, मस्जिद और मदरसों और चर्चों की संख्या से यह तय नहीं होता कि किसका धर्म कहां आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मंदिरों की भी संख्या लाखों में है। इस देश की 100 करोड़ से ज्यादा आबादी हिंदू है। तो इन धार्मिक स्थलों से कभी तय नहीं हो सकता कि किस धर्म के लोग कितना आगे बढ़े हैं। सवाल यह है कि वो किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। जब उनके पास एक अपना खुद का स्वतंत्र वहां पर भवन था, तो उस समय उनकी वहां पर क्या आबादी का अनुपात था? वहां पर वो विभिन्न प्रकार की सभाएं करके जो मौलिक सुविधाएं उस समय उस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं थी, जैसा कि स्वास्थ्य की सुविधाएं हो गई, शिक्षा की सुविधाएं हो गई, रोजगार की परिकल्पना हो गई, इन सभी चीजों को लेकर के प्रलोभन, लालच दे करके वहां लोगों को धर्मांतरित किया गया। कई लोगों को अपना जैसे अब क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, वहां पर ले जाकर के उनका ऑपरेशन और बाकी चीजें करा करके लाइफ। चलिए गंधर्व जी, आपका ऑडियो जल्दी से इस पर जवाब लेना चाहूंगा। विनय जी, ईसाई समुदाय वर्सेस हिंदू संगठन की बहुत बातें होती हैं और कांग्रेस हमेशा से इसको लेकर आलोचनात्मक रही है, लेकिन सवाल तो यह भी है ना कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जानबूझ के की जा रही है। और पुलिस इन्फोर्समेंट की बात आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आपकी सरकार में भी यह बड़ी चुनौती रही है, भले ही दीपक बैज जी आज कुछ भी कह रहे हो। विनय जी अनम्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। चलिए, लगता है कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून लाने की बात जरूर हो रही है, लेकिन जाहिर तौर पर सवाल है कि इसे इन्फोर्स किस तरह से किया जाएगा। क्या जो लक्ष्य है अवैध रूप से धर्मांतरण कराने का, क्या उस पर रोक लग पाएगी? और जो लोग इसके पीड़ित हैं, क्या उन्हें इंसाफ मिल पाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी का जवाब हमें तलाशना है। देखते रहिए अनोदय टीवी। नमस्कार।